The Lord of blessing commanded for us. Hallelujah. वो अपने कलाम की कुदरत से हर चीज को संभाले हुए हैं। उसके दम से हर चीज तख्लीक हुई है। रब्बा लस्सिनी बिल दस्ती नवाज नॉट। Hallelujah. मेरे बेटा की तारीफ करें। आज की सुबह के लिए जो तू हमें अपने हुजूर में लाया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने रात भर बाप अपने परों की छांव में हमें रखा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस लम्हा हम तेरे हुजूर में तेरी उस आवाज को सुनने के लिए बाप अपने आप को, अपनी सोचों को, ख्यालों को तेरे ताबे करते हैं। जो भी कलाम का बीज बोया जाए वो बहुत सा फल लाने वाला है। और अपने बंदा का जोर बनना, तनाई से, हिकमत से कलाम की सच्चाइयों को जिंदगी तक पहुंचाने की कुदरत और ताकत देना। तेरा रूह रहनुमाई करे। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सारे माहौल को तेरे कंट्रोल में देते हैं। यीशु के नाम से आमीन। Thank you, Jesus. इस मौजूदा दौर में हमें कलाम भी संभालता है और कलाम हमारी रहनुमाई करता है। कलाम हमें तसल्ली देता है और कलाम हमें पढ़ने की ताकत देता है। आओ हम खुदा का कलाम खुदा के खाने पास से सुनेंगे। थैंक यू जीसस। बजाना है तालियां ज़रूर बजा दें। एक लाइन यहाँ बन सकती है तो कोशिश करें कि पहले नीचे फिल किया जाए, फिर बाकी जो बात में आगे आएगा ऊपर चले जाएंगे। परेशान ना होया करो, वो ठीक कह रहे हैं। आगे और आगे खाली जगह को पूर्ण करते जाएंगे, पीछे जगह पूरी जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह का फजल और उसका कामिल इत्मीनान आप सबों के साथ हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन। और दुआ हमेशा की तरह ये है कि जब हमारा खुदावंद यीशु आए तो हम सब हवा के बादलों पर उड़कर उसका इस्तेमाल करने वालों में। आमीन। सो आज का जो मेरा मैसेज है, मोशे साहब बात कर रहे थे मौजूदा दौर की, तो मैं आज ये जुमले खुदावंद की तरफ से थे। वर्शिप का रुख मुश्किल हालात में, मुश्किलों में, मुसीबतों में
तकलीफों में अपने खुदावन पर भरोसा करना। क्या है रुख? अपने खुदावन पर। ये नहीं कहीं लिखा कि तकलीफें नहीं आएंगी, ये नहीं लिखा कि मुसीबतें नहीं आएंगी, ये कहीं नहीं लिखा कि दुख नहीं आएंगे, तकलीफें नहीं होंगी, ये तूफान नहीं होंगे, बल्कि कलाम में तो लिखा हुआ है कि खीर ज़माना में तूफान, मुसीबतें, ज़लज़ले ये सब आएंगे। तो फिर हम उसे डिनाई नहीं कर सकते, ना उनका इनकार कर सकते हैं, ये तो होगा। और कलाम में लिखा हुआ है कि ऐसे हालात होंगे और ऐसे ही हालातों में हमारा खुदावंद हमें तसल्ली देता है कि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। आमीन। सो क्या इन्वान है नहीं आज का? मुश्किलों में, तकलीफों में, मुसीबतों में अपने खुदा पर भरोसा करना। आमीन। तो रेडी है कि स्टार्ट करें? रेडी है अपने खुदा पर भरोसा करने के लिए? बड़े हाथ काटा है जरा जोश से भाई, अपने खुदा पर ही भरोसा करना है जो हमें मुश्किलों और मुसीबतों में संभाल देता है। आमीन। ले सब खोलिए यशाया नबी का सहीफा, यशाया नबी का सहीफा 41वां बाब, यशाया नबी का सहीफा 41वां बाब 10वीं आयत खुदा के कलाम में से हम आज सब अपनी रहनुमाई के लिए, तसल्ली के लिए पढ़ेंगे। यशाया नबी का सहीफा 41वां बाब 10वीं आयत, तू मत डर। क्या फरमाया गया जी? ये अपने लिए कहेंगे, खुदा मुझसे कह रहा है। हर एक से खुदा कह रहा है। और क्या कह रहा है जी? तू मत डर। और आगे वजह भी बता रहा है कि क्यों मत डर। अपने जोर, अपनी किसी कोशिश या अपनी किसी लियाकत के सबब से होता तो फिर ये ना कहता, बल्कि आगे क्या लिखा हुआ है? तू मत डर। आगे क्या है? क्योंकि तू मत डर। शाबाश बेटा, थोड़ी काम कर। तू मत डर, क्योंकि वजह बताई जा रही है। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इसलिए मत डर, खौफ ना खा, हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब मैं तेरे साथ हूं तो फिर तुझे खौफ खाने की, हरासा होने की और डरने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कह रहा कि मुश्किलें नहीं आएंगी। मुश्किलों में तो आदमी डरता है ना, और किसमें डरता है? मुश्किलों में ही, मुसीबतों में, आफतों में और तकलीफों में ही तो आदमी खौफ खाता और डरता है। लेकिन खुदा क्या कहता है कि तू मत डर, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। आगे सुनिए भी, मैं तुझे, खुदा क्या फरमाता है जी? मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और आगे लिखा है, मैं तेरा खुदा हूं। फिर पढ़ते हैं, ये तो फिर पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ते हैं। तो मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे क्या करूंगा जी? जोर बख्शूंगा। तो हमारी जोर, हमारा जोर, हमारी कुव्वत कौन है जी? खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। कमजोरियों में हमें संभालता है, मुश्किलों में से हमें निकालता है, मुसीबतों से वो छुड़ाता है। ये उसका वादा है। और मैं यहाँ पर चले नस्ल में पढ़ते हुए तो इस तरह का नहीं लगेगा, लेकिन मैं एक लफ्ज है जिस पर गौर आपकी तवज्जो दिला रहा हूं। हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। सब बोलिए, हरासा ना हो, क्योंकि
मैं तेरा खुदा हूं। तो मैं थोड़ा सा इस पर गौर कर रहा था और इस पर जोर मेरा इस तरफ आ गया कि हरासा ना हो, खौफ न कर, मैं तेरा खुदा हूं। यानी इसका मतलब क्या होगा? मैं जो इसको समझ रहा हूं, कई रुख बयान किए जा सकते हैं, पर जब मैं तेरा खुदा हूं तो मैं इससे ये समझ रहा हूं कि मैं उन जैसे खुदाओं में से नहीं हूं जो मिस्र में तुमने देखे उन देवताओं और उनके नाम के देवताओं जैसा नहीं हूं, क्योंकि अगर लोग पुकारते हैं और लोग तुमसे मांगते हैं लेकिन वो गूंगे हैं, वो बहरे हैं, न सुनते हैं न बोलते हैं, वो आंसर नहीं करते। लोग मुसीबतों में पुकारते हैं पर कोई जवाब नहीं आता, कोई छुड़ाने वाला नहीं आता। पर तू हरासा ना हो, मैं तेरा खुदा हूं, मैं उन जैसा नहीं, मैं जिंदा और कादिर खुदा हूं, छुड़ाने की कुदरत रखता हूं। मैं उन जैसा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। और आपने उसकी कुदरत को बाइबल में से देखा है और आगे बयान किया गया है। मैं बयान करूंगा मिस्रियों को, मिस्रियों का हाल जब खुदा के लोग बनी इस्राएल मिस्र में थे, क्या हुआ? उनकी गुलामी में थे और इनको छुड़ाने वाला कोई नहीं नजर आता, कोई बचाने वाला नजर नहीं आता। पर खुदा के लोग अपने खुदा से फरियाद करते रहे, अपने खुदा के हुजूर जो है वो पुकारते रहे। और एक दिन ऐसा आया कि खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हारी फरियाद को सुन लिया है। और लगता था कि उनके नस्ल दर नस्ल वो गुलामी में रहेंगे और पिसते रहेंगे, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। पर जिसने वादा किया है मैं तेरे साथ हूं, वो छुड़ाने की कुदरत रखता है। और एक दिन उसने अपने बंदा मूसा को बर्पा किया कि जा, मैंने उनकी फरियाद को सुन लिया है और तू उन्हें छुड़ा कर ले आएगा। बड़ा मुश्किल टारगेट है, बल्कि ऐसा लगता है नामुमकिन है, लेकिन खुदा जिसने भेजा है, जिसकी हुजूर लोग फरियाद करते हैं, वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कुदरत रखता है। आइए मेरे साथ पढ़िए खुरूज की किताब का खोलिए, खुरूज की किताब 14वां बाब, खुरूज की किताब 14वां बाब 10वीं आयत से खुदा के कलाम को आपके लिए पढ़ूंगा। बड़े गौर से, बड़ी वजह से सुनिएगा जिनके पास बाइबल नहीं है। 10वीं आयत से, और जब फिरौन नजदीक आ गया तब बनी इस्राएल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं और वो नहायत जी खौफजदा हो गए, वो नहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इस्राएल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया? क्या हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे, कि हम मिस्रियों की खिदमत करें, क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होता। तब उसने लोगों से कहा, आगे क्या लिखा है? डरो मत। लोग शिकवा करने लगे, लोग शिकायत करने लगे, मूसा तू हमें क्यों यहाँ पर ले आया है? हमें रहने देते, चले सही, उनकी गुलामी भले करते रहते, हम पिसते रहते, वो हमारे लिए अच्छा था, ताकि हम यहाँ मर तो ना जाते, जिंदा रहना चाहते हैं, भले गुलामी में रहे, गुलामी में रहे, लेकिन जिंदा तो रहेंगे ना। अब वो यहाँ हमें बियाबान में ले आया है ताकि हमारी कब्रें यहाँ पर बने, तो हमें क्यों निकाल लाया है? तुमने ये क्या किया है? और ऐसे ही जुमले बाज ऐसे ईमानदार भी बोलना शुरू कर देते हैं। खुदावंद के साथ चलते हैं, ईमानदारी की जिंदगी बसर करते हैं, तो जाहिर सी बात है हर वो गलत काम खुदा फिर उनको हमारी जिंदगियों से दूर करता है, तकदीस करता है, और मुश्किलें भी आती हैं और बात जो है वो परेशान हो जाते हैं। और कई इर्द गिर्द वाले और रिश्तेदार भी उसके ईमान की कमजोरी का सबब बनते हैं। पहला वे तेरे हालात कितने चंगे हैं, पर तू जिदों के अंदर आया
اور تیرے حالات خراب ہو گئے ہیں، تیرے ساتھ یہ ہونا شروع ہو گیا ہے، تیرے حالات ایسے ہو چکے ہیں، یہ آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، اور یہ آپ کو اس آواز کو پہچاننا ہے کہ آپ خداوند میں بڑھ رہے ہیں، جس نے وعدہ کیا ہے، جو آپ کو غلامی میں سے نکال کر لایا ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کو منزل تک پہنچائے گا، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اس آواز کو پہچاننے کی یہ آواز انسان اور رشتہ دار کی نہیں، اس کے پیچھے بولنے والا جو ہے، جو بولنے والی قوت ہے، وہ ابلیس کی ہے، اور ابلیس گمراہ کرتا ہے تاکہ لوگ آگے نہ بڑھے، وہ پیچھے کی طرف دیکھنا شروع کر دیں کہ واقعی کی بات تو یہ ہے، اور پھر یہ آواز آتی ہے خداوند کہاں ہے، خدا کہاں ہے؟ ہم مشکلوں میں، ہمارے گھر میں یہ پریشانی اور ہمارے یہ مسائل ہو چکے ہیں، ہم اپنی مشکلات کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پر یہاں پر یہ کلام ہمیں یہ فرماتا ہے، خدا کا بندہ موسیٰ کہتے رہا، کہنے لگا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، یہ جو باتیں ہیں ہوگا کیا، مرنے کے لیے ہمیں جانے دے، واپس لے جا، کہنے لگا چپ ہو جاؤ، نہ کوئی پیچھے جانے کی بات کرے اور نہ کوئی یہ بات کرے کہ ہم یہاں مارے جائیں گے، آج چپ چپ کھڑے ہو کر جس خدا نے ہمیں نکالا ہے اس کی قدرت کے کاموں کو تم دیکھو۔ جی بھائیو، کہ ہم تو سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دیں کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا، بولیے زور سے، کیا کہا؟ موسیٰ نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے۔ خدا تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تمہارا کام بس اتنا ہی ہے، بڑھتے چلے جاؤ، تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ فالو کرتے جاؤ، تمہارا کام اتنا ہی ہے جو خداوند کہتا ہے وہ کرتے چلے جاؤ، اور باقی کام خداوند پر چھوڑ دو، اور خداوند اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا، اور ان دشمنوں کو جنہیں تم آج دیکھتے ہو اب سے اب تک کبھی نہ دیکھو گے۔ یہ ہمارا خدا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھے۔ کیا کہے گی؟ کلیسیا کیا کہتا ہے؟ آگے بڑھو، پیچھے لوٹ کر نہیں دیکھنا۔ خداوند فرماتا ہے کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھے، اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے دو حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں گے، اور دیکھ میں مصریوں کے دل سخت کر دوں گا اور ان کا پیچھا کریں گے، اور میں فرعون اور اس کی سپاہ اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہوں گا، اور جب میں فرعون اور اس کے رتھوں اور سواروں پر ممتاز ہو جاؤں گا تو مصری جان لیں گے کہ میں ہی خداوند ہوں۔ دنیا پر ظاہر ہو جائے گا، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن میں قادر خدا ہوں جب ان حالاتوں میں سے جب میں تمہیں نکال لے جاؤں گا تو دنیا جانے گی کہ ان کا خدا قادر خدا ہے، ان کے خدا جیسا کوئی خدا نہیں ہے۔ 19 آیت، اور خدا کا فرشتہ جو اسرائیلی لشکر کے آگے آگے چلا کرتا تھا جا کر ان کے پیچھے ہو گیا، اور بادل کا وہ ستون ان کے سامنے سے ہٹ کر ان کے پیچھے جا ٹھہرا۔ یوں وہ مصریوں کے لشکر اور اسرائیلی لشکر کے سبھیے بیچ میں ہو گیا۔ سو وہاں بادل بھی تھا اور اندھیرا بھی، تو بھی رات کو اس سے روشنی رہی، پس وہ رات بھر ایک دوسرے کے پاس نہیں آئے۔ پیچھے فوج ہے مصریوں کی، فرعون کی، اور آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ سمندر، آگے سمندر ہے، پیچھے یہی تو وہ دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ ایک کیوں ہے۔ ہم تو سمندر کے پاس گئے لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے، آگے سمندر آ گیا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج آ کھڑی ہوئی ہے۔ موسیٰ تیری بڑی مہربانی ہندوستان لوگ تھی، غلامی میں رہنے دیتا، ہم زندہ تو رہتے، تو سارے تک کیتا ہے، ہماری قبریں یہاں بنوانا چاہتا ہے، آگے گئے تو ڈوب مریں گے، پیچھے دیکھتے ہیں تو فرعون کھڑا ہے جو نیزے اور بالیں اور تلواریں لیے کھڑے ہیں، اور موت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ پر موسیٰ کہنے
خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ یہی تو وہ حالات ہے جب خدا کو موقع دیتے ہیں کہ خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے، اور ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں، ہم پکارنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ضرور پکاریے وہ چھڑائے گا اپنی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مشکلیں نہ آئیں، بلکہ یہ مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، خدا نے وعدہ کی ہے۔ موجودہ حالات کیا ہمیں بتا رہے ہیں؟ یہ ختم ہو جائے، بلکہ بائبل میں تو یہ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ کیا ہوگا جی؟ چلے کھولیے میں سب لوگ سنگی جی، لوکاسوں کی جیل کی 21واں باب 8ویں آیت سے، لوکاسوں کی جیل 21واں باب 8ویں آیت سے، اس نے کہا خبردار گمراہ نہ ہونا، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت کیا ہے جی نزدیک آ پہنچا ہے، تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا، اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت فوراً خاتمہ۔ یہ پہلے کا مطلب ہے، یہ نشانیوں میں سے ہے، یہ وہ نشانیاں بتائی گئی ہیں جب ہمارا خداوند زمین پر آئے گا، آمد ثانی کے تعلق سے جب کلیسیا کو اٹھانے آئے گا، تو یہ تو وہ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے۔ آج میڈیا پہ لوگ دیکھتے ہیں تو خوف و حالات چھا جاتا ہے، ہوگا کیا، بنے گا کیا، کیونکہ میڈیا کیا کرتا ہے، سنسی کے خبریں سنا کر لوگوں کو جوڑے رکھتا ہے کہ لوگ اب دیکھیں کہ آگے نہیں ہونا ہے، آگے کیا ہوگا، اور سنسی پھیلاتے، افواہیں بھی ہیں، سچ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، اور افواہیں بھی ملی جلی ہے، اور لوگ اس وقت صرف یہاں نہیں، پوری دنیا کے لوگ جو ہے ایک عجیب سی کشمکش کے اندر ہے۔ بڑے بڑے ایسے ملک جن کے آپ نام لیں اور سوچ نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ ہوگا، لیکن وہ معاشی طور پر ایسے ہمیں ڈیفالٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان پر ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ جس کے بعد خزانے میں کمی ہو چکی ہے، خزانے اور وہ قرضے مانگ رہا ہے جو ابھی تک نہیں مل رہے۔ یہ حالات ہمیں بتاتے ہیں، معاشی طور پر لکھا ہوا ہے جب جا کال ہوں گے، جب جا وبا اور مری پڑے گی، اور بڑے بڑے بنشال آئیں گے۔ کیا ہو کلیسیا جی؟ خوفزدہ ہو جائے؟ موجودہ حالات ہمیں یہ تو بتا رہے ہیں، حالات کو دیکھ کر وہ بنسبت خوفزدہ ہو گئے تھے کہ ہوگا کیا، آگے سمندر پیچھے فوج کھڑی ہے، لیکن خدا نے کہا ان کا پہلے واقعہ ہونا ضرور ہے۔ کنٹینیو کرتے ہیں 10ویں آیت، پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت کیا کرے گی، چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے بنچال آئیں گے، اور جا بجا کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی، لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے، اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالے کریں گے، اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے، اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے، اور یہ تمہارا بولیے، اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا۔ یہ زلزلے، یہ بنچال ہمیں کیا اشارے دے رہے ہیں، کیا اشارے دے رہے ہیں؟ ہمارا خداوند قریب ہے، ہاللویہ، ہمارا خداوند قریب ہے۔ یہ تو نہیں لکھا کہ نہیں ہوگا، بلکہ بتایا گیا ہے کہ کہیں زلزلے ہوتے تھے، اور بہت کم ان کی شدت ہوتی 4.5 اور چھوٹی چھوٹی، لیکن اب زلزلوں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پھر ایک وقت میں آپ ہفتہ پیچھے چلے جائیں، آپ کو ترکی کے اندر شام اور لبنان میں بڑے زلزلے آئے ہیں جنہوں نے بڑی تباہ کاریاں کی ہیں، جانی اور مالی نقصان کیا ہے، ایک نہیں اور آگے کئی ملکوں کے لیے ان کی پریڈکشن، حالانکہ اس کی پریڈکشن ہوتی نہیں، لیکن لوگ اس لیے خوف و ہراس میں ہیں کہ جنہوں نے ترکی کے بارے میں کہا تھا
انہوں نے ہی افغانستان، پاکستان اور انڈیا کی بھی جو ہے انہوں نے پیش گوئی کر رکھی ہے، پریڈکشن کی ہوئی ہے اور ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. لیکن میں اسی لیے آج آپ کے سامنے خدا کا کلام رکھے ہوئے ہوں، یہ میسج آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہوں. کیا میسج ہے؟ کیا ایمان ہے؟ بولیے یا بول گیا مشکلوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں کیا کرنا ہے جی؟ یہ نہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا. پر ہمارا کام کیا ہے؟ تم چپ چاپ کھڑے ہو کر تم آگے بڑھتے چلے جاؤ، تم خداوند کو فالو کرتے چلے جاؤ. باقی کام اس کا ہے. مصیبتیں آگے سمندر، پیچھے فوج کھڑی ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن ایسے ہی حالات ہیں جب خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. اور کیا کیا؟ وہ آگ ان کے بیچ میں آ کر کھڑی ہوئی اور رات بھر وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے. ان دشمن کو خدا نے بنی اسرائیل کے قریب آنے نہیں دیا جو کہتے تھے ہم تو مارے جائیں گے. پر خدا ان کی حفاظت کرنا جانتا ہے. جس نے کہا خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرا خدا ہوں. اور وہ زندہ خدا ہے. اور وہ آگ ساری رات بیچ میں رہی اور ایک دوسرے کے قریب نہ آئے. اب پھر کیا ہوا؟ خدا نے سمندر کو دو حصے کیا، جو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا، پر خدا نے اپنے لوگوں کے لیے وہ کر دیا ہے. سمندر کو دو حصے کر دیا. اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے کبھی. وہ تو سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں نکل رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی یہاں کام نہیں آئے گی، جانور ہیں، بیل ہیں اور خواتین ہیں، بچے ہیں. پر زندہ خدا جو انہیں نکال آیا ہے وہ آگے بھی پہنچانا جانتا ہے کہ میں انہیں آگے کیسے پہنچاؤں گا. اور سمندر کو دو حصے کر کے وہ انہیں نکال لے گیا. یہ وہی سمندر ہے جس میں خدا کے لوگ باحفاظت چلتے ہوئے جا رہے ہیں، خشکی پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں. پر یہ وہی سمندر ہے کیونکہ ہمارا خدا ساری قدرت کا مالک ہے. سمندروں کا، ہواؤں پر اس کا اختیار چلتا ہے. اسی نے تو حصے کیا ہے اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے. اور مصری میں بڑی شہری میں انہوں نے کہا واہ، اور رات دوڑائے ان کے پیچھے. پر مصری جب نکل گئے اور وہ سمندر کے بیچ میں ہی ہیں کہ خداوند کے حکم سے وہ پانی پھر سے اور وہ سب تباہ ہو گئے. خداوند نے یہ کہا تھا کہ تم ان دشمنوں کو جن کو آج دیکھتے ہو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے، اس لیے نہیں کہ وہ وہیں پر برباد ہو گئے. وہ پانی جو خدا کے لوگوں کو بچانے کا سبب بنتا ہے، وہی پانی ان کے دشمنوں کو برباد اور ہلاک کرنے کا سبب بن گیا. خدا کی قدرت بڑی عجیب ہے. ہمارا کام صرف اتنا ہے خدا کے لوگوں کیا کرنا ہے؟ میں بار بار دوہرا رہا ہوں، خدا پر بھروسہ کرنا ہے. ہاللویا! خدا پر بھروسہ کرنا ہے، خدا پر توکل کرنا ہے. اور خدا جو قدرت والا ہے وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا. یہ بچاؤ آئیں گے، یہ کال آئیں گے، یہ وبا آئے گی. اور وبا کا آپ حال دیکھ چکے ہیں. پوری دنیا ابھی تک ٹھیک ملک جو ہے جو معاشی طور پر خرابیاں اور پرابلم پیدا ہوئے، آج تک ملک جو ہے وہ وہاں پر نہیں آ سکے ہیں. یہ کورونا وائرس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے. اور رات کو میں نیوز دیکھ رہا تھا، دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں جن کے بارے میں آپ شاید سوچ بھی نہ سکتے ہو، مائکروسافٹ کا مالک جسے بڑا امیر سمجھا جاتا ہے. اور میں اس نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ مائکروسافٹ نے اپنے تقریباً 11,000 لوگ جو ہے وہ نکالنے کا پورا پلان تیار کر لیا ہے. 11,000. گوگل اور ایمیزون جو بڑے بڑے ہیں، کوئی 15,000، کوئی 18,000 اور کوئی 20,000. یہ ان کی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں جو اپنے، کیونکہ یہ بڑے بڑے ادارے جو اتنے جن کے نام ہے جنہیں لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بہت بڑے ادارے ہیں، اور ان اداروں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو نکالنے پر مجبور ہو چکے ہیں کیونکہ حالات معاشی طور پر ایسے خراب جو ہے ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ اتنے بھی دیکھ لیجیے کیا ہوتا جا رہا ہے. مہنگائی کا طوفان بڑھتا جا رہا ہے. زلزلے، سیلاب، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے. پر ایسے ہی وہ حالات ہیں. کھانے پینے کی بات کرو گے تو بھی ہمارا خداوند یہ کہے گا فکر نہ کرنا، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیونکہ خداوند ہمارا خدا مہیا کرنے والا ہے. اپنے خداوند پر بھروسہ کرو، لیکن یہ ضرور ہے اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ، اس کے ساتھ چلنا، اس کو فالو کرنا، اس کے ساتھ جڑے رہنا، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا. یہ وعدے خدا کہ آج میں ایک جگہ پر لکھا گیا ہے
हवाला चले नहीं पढ़ते। खुदावंद के सब वादे कैसे हैं जी? सब लोग इधर जोर से, खुदावंद के सब वादे जी हाँ, एक बीच में चीज मिस है, एक लफ्ज मिस है। खुदा के सब वादे हाँ के साथ है, पर पूरी आयत ये है, खुदा के सब वादे मसीह में, ऐसे नहीं, खुदा के सब वादे मसीह में हाँ के साथ है। मसीह को माइनस करोगे फिर कोई गारंटी नहीं है। मसीह के साथ हाँ के साथ है। खुदा अपने बेटे यीशु के वसीला से आपको सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। मसीह को माइनस दुनिया ये तो करती जा रही है, मसीह को माइनस, तारीखों में माइनस, शायद मैं जिक्र कर चुका हूं। जमानों का तायुन हमारे मसीह से ही होता है। मसीह से पहले के जमाने को कहते हैं कबल मसीह। क्या कहते हैं जी? सब बोलिए क्या? यानी मसीह से पहले, बिफोर क्राइस्ट, बीसी। और मसीह के बाद के जमाने को कहते हैं बाद ऑफ मसीह। हमारे खुदावंद का साथ जो 2023 और जिसकी आज फरवरी है 12 तारीख के गालमन, और एडी हमारे खुदावंद का साल कहलाता है। पर दुनिया को प्रॉब्लम है, दुनिया को एक तकलीफ है कि जब हम जमानों का भी जिक्र करें तो हमें बिफोर क्राइस्ट कहना पड़ता है, और जब फिर हम जमानों का जिक्र करें हमें एडी कहना पड़ता है, एनो डोमिनाई हमें कहना पड़ता है। मजबूरन खुदावंद, हमारे खुदावंद का साल, ये मसीह से जमाने खत्म होते हैं, मसीह से जमानों का आगाज होता है, और दुनिया को प्रॉब्लम है, और इसीलिए इसको चेंज किया गया है। और आप जाकर देखिए गूगल पर, जहां पर बीसी लिखा होता था, लेकिन सारी दुनिया नहीं, लेकिन बहुत सारी दुनिया में ये जो है ये सिलसिला चल पड़ा है। किताबों के अंदर बच्चों को सिखाया जा रहा है, जहां पर बीसी लिखा है वहां पर बीसीई लिखे, यानी बिफोर कॉमन इरा, बिफोर क्राइस्ट नहीं, और एनो डोमिनाई की जगह लिखे सीई, कॉमन इरा, डेट्स वही होंगी, तारीखें वही होंगी, पर इनमें मसीह का नाम कहीं पर नजर नहीं आएगा। जब बच्चों को किताबों में पढ़ाया जाएगा और नस्ल दर नस्ल बड़े होंगे और ये बच्चे भूल चुके होंगे कि बिफोर क्राइस्ट और एडी भी कुछ होगा, खुदा के लोग, ये संडे स्कूल जो है ना, ये इसीलिए है ताकि बच्चों को तामीर किया जाए खुदावंद के लिए, ताकि बड़े होकर फिर इनसे हटेंगे नहीं। फिक्र कीजिए वालिदैन अपने बच्चों के लिए, किताबें उन्हें क्या क्या सिखा रही है। ये तो जो टेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड का जो टेक्स्ट है उसके अंदर ये सिखाया जा रहा है, दुनिया में ये टेक्स्ट के अंदर शामिल कर लिया गया है, और वो बच्चों को ये सिखा रहे हैं। बीसी खत्म। मसीह को दुनिया कहती है माइनस कर दो, हमारा कोई झगड़े नहीं है। खुद यीशु को खुदा का बेटा कहना छोड़ दो, हमारा कोई झगड़ा नहीं, हम सब एक में मिलकर रहेंगे। लेकिन याद रखिए हमारा खुदावंद है जिसने फरमाया। अभी चंद दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई है, एक शख्स जिसने एक टी शर्ट पहनी हुई है। देखिए दुनिया की नफरत किस तरह बढ़ रही है खुदा के लोगों के खिलाफ और मसीह के खिलाफ। उसने एक टी शर्ट पहनी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि जीसस द ओनली वे, यानी सिर्फ यीशु ही राह है, कोई दूसरी राह नहीं। और सिक्योरिटी वालों ने से रोका, पक्का स्टॉप है, इधर रुको, या ये टी शर्ट उतारो जिस पर ये लिखा हुआ है कि आगे लिखा हुआ है यीशु से, और पीछे लिखा है जीसस द ओनली वे, ये यीशु को चाहता है और यीशु ही राह है। तो उसने कहा कि आप इस टी शर्ट को उतारो। ये अमेरिका की बात है, क्रिश्चियन कंट्री की बात है। सारी दुनिया जो है वो उस शरीर के कब्जे के नीचे आ रही है, पर खुदा के लोग जो जाग रहे हैं, जो बेकार हैं, ऐसा नहीं है इस इन बातों से खौफजदा नहीं होना। ये खौफजदा होने के लिए मैसेज नहीं दे रहा हूं मैं, बल्कि क्या मैसेज है? खौफ ना खा, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारे साथ है। उसे कहा बाहर निकल जाओ, और उसने बाहर जाना कबूल किया, उसे कहा मौत से बाहर निकल जाओ, क्योंकि हमारे जो कस्टमर हैं उन्हें ये प्रॉब्लम हो रहा है कि वो देखते हैं कि यीशु को चाहता है और यीशु ही रहा है नहीं। एक और खातून है बहुत बड़ी, वहां की कोई क्या है, स्टार है, मुझे नहीं पता, बात को बयान देती है कि आई एम क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन हूं, पर मैं ये कहती हूं कि सिर्फ यीशु ही राह नहीं है। जीसस इज नॉट ओनली द वे, सिर्फ यीशु ही नहीं है, और भी राह है। मैं ये कह रही हूं, मैं इतनी बड़ी होकर तो भाई तू क्या है, तू जितनी भी बड़ी हो जाए हमारे खुदावंद के सामने तेरा जुमला जो है वो क्या कलाम बन जाएगा कि दुनिया को ये मैसेज दे रही है कि नहीं और भी रहा है। पर हम जानते हैं और क्या जानते हैं, यीशु मसीह ने फरमाया मेरे साथ रहिए, राह और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। मसीह को माइनस करने वाले कभी भी बाप तक रसाई नहीं पा सकते हैं, कोई खुदा तक नहीं पहुंच सकता है।
क्योंकि वही पहुंचा सकता है जो जहां से आए वहां से आया है। खुदा बाप की हजूरी में वही पहुंचा सकता है। इसलिए खुदावंद ने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम अपनी जगह तैयार करो। 100 हालात मौजूदा हालात हमें बता रहे हैं कि हमारे आने खुदावंद के आने का वक्त करीब है। और आखिरी जो बात पड़ी थी वो क्या था? यही तुम्हारी गवाही देने का वक्त है, यही तो गवाही देने का वक्त है, यही तो मौका है। साबित करो कि आप खुदावंद के हो, साबित करो कि आप मसीह के हो। दुनिया को अल्लाह कोई नहीं की बनेगा, पर आपको पता हो कि हमारा खुदावंद जो है आगे समंदर आगे है, टेंशन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदा इसको 2 हिस्से करने की कुदरत रखता है। जिसने वादा किया ना, जो आपको लाया है ना गुलामी में से निकाल कर, तो उसने बियाबान में छोड़ने के लिए, हलाक करने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि उसने तो मौत से निकाल कर जिंदगी में दाखिल किया है। और वो आपको, और वो वापस आएगा। और खुदावंद ने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर आकर तुम्हें अपने। ये खुदावंद का वादा है या नहीं है? बोलिए, खुदावंद का वादा है या नहीं है? और खुदावंद के सब वादे हां के साथ हैं। खुदा के वादे हां के साथ हैं। खौफ ना खाना, परेशान ना होना। बीमारी में, मैं हर तरह के हालात में कह रहा हूं, बीमारी में भी परेशान नहीं होना, क्योंकि बीमारी के लिए भी खुदा का कलाम आपके लिए है। उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई है। गुर्बत और तंगदस्ती के बारे में खुदा का कलाम यह है, परेशान ना होना, खौफ ना खाना, क्योंकि कलाम आपके लिए है। वो हमारी खातिर गरीब बन गया ताकि हम गरीब ना रहे। उसने हमें गुर्बत से निकालने का भी इंतजाम किया हुआ है। दुश्मन नुकसान देना चाहता है, दुश्मन बर्बाद करना चाहता है, पर खुदा अपने लोगों के चौगिर्द क्या करता है जी? एक बाढ़ नजर आई अय्यूब के घर पर, नजर आई थी अय्यूब के घर पर। खुदा का बंदा ज़बूर में कहता है, जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गिरा है, जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गिरा है और पहाड़ उसकी मुहाफजत करते हैं, वैसे ही खुदा के लोग अब से अब तक खुदा के हाथ में है और उनका खुदा उनकी हिफाजत करता है। लेकिन जो उस पर तवक्कुल करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं। और आगे पढ़ता हूं जी, 13वीं आयत, लूका 21वां बाब 13वीं आयत। बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। बस अपने दिल में ठान रखो। क्या जी? अपने दिल में, अपने दिल में ना ये बात बिठा लो। कोई इधर उधर की आवाज आपके अंदर से ये बात ना, ठान लो, गढ़ दो इस कलाम को अपने दिलों में। कोई आवाज आपको आकर परेशान ना कर दे। ये दुनिया को परेशान होने दे, ये परेशानियां फिक्रे दुनिया के लिए है। खुदा के लोग हालात में से तो उन्हीं हालात में होंगे, लेकिन हमारे लिए कलाम है तुम फिक्र ना करना। हमारे लिए कलाम क्या है? खौफ ना खाना, हरासा ना होना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। खौफ ना खा, मैं तेरा खुदा हूं और मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाल लूंगा। ये वादा है या नहीं है? ये सिर्फ ईसाया के साथ था या ये सिर्फ नबियों के साथ था? किसके साथ था? नहीं, आपके साथ है या नहीं है? हालेलुया। आगे बढ़ेंगे जी, 13वीं आयत। और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा, बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करेंगे। क्या कलाम है? पहले से फिक्र ना करेंगे। क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? हो, पाकिस्तान जलने की पट्टी पर है, क्या होगा? जिसके हुक्म से ये आ रहे हैं, बचाना भी तो उसकी कुदरत से, उसके हुक्म से है या नहीं है? बोलो भाई, है या नहीं है? तूफानों को रोकता है या नहीं रोकता है? तेरे चारों तरफ 1000 और तेरे दाहिने हाथ
10,000 पर तुझे जुम्बश ना होगी। क्या कलाम है जी? खुदा पर भरोसा करना। हालेलुया। इस कलाम को अपने दिल में बैठा लो, अपने इस कलाम को अपने दिल में रखो और ठान लो। आगे बढ़ता हूं जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 14वीं आयत, बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करेंगे कि क्या जवाब देंगे, कि क्या जवाब देंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी ज़बान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा, और तुम्हें माँ, बाप, भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बास को बर्बाद डालेंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका ना होगा। अपने समझ से तुम अपनी जाने बचाए रखोगे। घर के माँ, बाप, भाई तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, हवाले करेंगे, लेकिन क्या कहा गया जी? फिक्र क्या करना? अपने दिल में ये बातें करने से पहले अपने दिल में ये ठान रखो, फिक्र ना करना क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहना होगा। नहीं, डोंट वरी, अदालतों में नहीं सीखा जाएगा। फिक्र ना करना, अपने आप को खुदावंद पर छोड़ देना। खुदावंद, और लिखा है खुदा का पाक रूह उस वक्त आपकी क्या करेगा जी? मदद करेगा, और तुम्हारे सर का एक बाल भी भीखा ना होगा। ये वो खुदा है जिसने अपने बंदा दानिएल को शेरों के मुंह से छुड़ाया। ये वो खुदा है जिसने अपने बंदों सदरक और मीशक और अब्दुल्लाह को आग की जलती भट्टी में से निकाला। ये वो खुदा है जिसने मिस्रियों को, इस्राएलियों को मिस्रियों की गुलामी से छुड़ाया और समंदर को चीरकर दो हिस्से करके उन्हें छुड़ा लिया। और ये वही खुदा है जिसका वादा ये है, देखो क्या वादा है जी? देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कब जी? दुनिया के, तो दुनिया का खात्मा के करीब तक, खात्मे तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये वादे हवा में किए गए हैं, बोले भाई ये वादे हवा में किए गए, या बस एक कहानियां बड़ी दिलचस्प, साढ़े चर्च बड़ी जबरदस्त तकरीर होती, बड़ी अच्छी कहानियां सुनाई जाती हैं, बड़ा मजा आता है। क्या ये सिर्फ तकरीर तक है? बोलिए, ये खुदा का कलाम है जो अपने लोगों के लिए है, जो अपने लोगों को इस कलाम के वसीला से दलेरी देता है और अपने लोगों को कलाम से मजबूत करता है, और ये कहता है खौफ ना खाओ, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। ये सारी प्रॉब्लम्स, मसाइल, ये तो दुनिया बढ़ने के लिए काम नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा कि ये बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा ही वक्त होगा, मुसीबतें होंगी। चल आगे बढ़ते हैं। 25वीं आयत पर आइए, 25वीं आयत पर जल्दी से 25वीं आयत, और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे। मॉनिटर को थोड़ा सा सही करो, मेरा जोर है। और सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे, और जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो समंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएगी और डर के मारे, और जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कूदें हिलाई जाएगी। ये सारा कुछ हो रहा होगा, लोगों की जान में जान न रहेगी। अभी एक मुसीबत से जान छूटी नहीं, एक और आ गई है। अभी ये समझ 2005 में आने वाला जलसा एबटाबाद और बालाकोट और ये इलाकों में आज तक वहां पर ठीक से लोगों बात नहीं हो पाए, 15-16 साल गुजर गए हैं। ऐसी तबाही आई थी, पूरे के पूरे 3-3 मंजिला इमारतें जो है, होटल जो है वो जमीन के अंदर चले गए। जब हमारा खुदा अपनी कुदरत को जोर जाहिर करता है, लेकिन वही खुदा आपसे बातें भी करता है
क्या होगा कि जब ये सब हो रहा हो, 27 में आए, उस वक्त लोग, उस वक्त मेरे साथ रहिए, उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी के दिन नजदीक है। क्या होगी जब ये हो रहा हो तो क्या करना, आपके दिल खुशी से भर जाए, आपका दिल इत्मीनान से भर जाए, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नजदीक आ गई है, आपका खुदावंद आ रहा है, वो आपको लेने आ रहा है। और ये ऐसे नहीं है कि कहकर चला गया और बात कहते हैं कि उसने नहीं आना, ठट्ठों में हंसी में उड़ाते हैं, वो देखो जी इतना साल गुजर गए, बस खुदावंद आ चुका है, यही दुनिया में सदा हो रही है, जो सदा पा रहे ना ये सब इस दुनिया में होगा, ऐसा नहीं है, खुदावंद जरूर आएगा। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह आसमान पर बदली ने छुपा लिया उनकी नजरों से शागिर्दों की, तो फौरन फरिश्ते उनके पास आ गए ताकि ये घबरा ना जाए। उन्हें आकर क्या कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, क्यों आसमान की तरफ खड़े, क्या देख रहे हो, ये सुकून जो आसमान पर गया है याद रखो। परेशान ना होना कि खुदावंद छोड़कर चला गया, सानू पीछे ला के और आप ही चला गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिस यीशु को आसमान पर जाते हुए देखते हो, यही यीशु तुम्हारे पास फिर आएगा और फिर आकर कलीसिया को साथ ले जाएगा। मैं इस मैसेज से आपको ये कह रहा हूं, हर वक्त अब वक्त ये है, हम सुनते थे ज़मानों का आखिर होगा, ज़मानों के आखिर में ये होगा, तो जानिए कि हम ज़मानों के आखिर में गुजर रहे हैं, हम ज़मानों के आखिरी में वक्त गुजार रहे हैं। ये प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। मैं आपको चले थोड़ा सा वक्त रह गया, मेरे साथ बोलिए लूका की किताब 16वां पहली आयत से, फिर मैंने मक़दिस में से किसी को बड़ी आवाज से और सातों फरिश्तों से यह कह के सुना कि जाओ, खुदा के कहर के सातों प्यालों को जमीन पर उलट दो। दूसरी आयत, बस पहले ने जाकर अपना प्याला जमीन पर उलट दिया, और जिन आदमियों पर उसे हवाओं की छाप थी और जो उसके बुत की परस्तिश करते थे, उनमें एक बड़ा और तकलीफ देने वाला नासूर पैदा हो गया। और दूसरे ने अपना प्याला समंदर में उल्टा और वो मुर्दे का सा खून बन गया, और समंदर के सब जानदार मारे गए। और इस तरह एक एक करके प्याला उल्टा जाता है और जमीन पर आंखों का आगाज होता है। ये वो प्याले हैं जो उल्टे जाते हैं और जमीन पर आंखों का आगाज हो जाता है। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ना कलाम कह रहा कि ये आफतें आएगी नहीं, ये जमीन पर ही आने वाली है। और खुदा के कहर, खुदा का कहर है बना हुआ और उसे जमीन पर उल्टा जाता है। तो मैं आगे ये कह रहा हूं कि खुदा के लोगों के लिए ये खौफजदा, बल्कि खुदा का काम खुद कह रहा खौफजदा नहीं होना। ये दुनिया खौफजदा भी होएगा क्या, मारे गए, लेकिन जो कलाम से वाकिफ है वो भी ये कहेंगे हाय क्या होगा, कहोगे नहीं, पर हम जानते हैं कि क्या होगा, हम जानते हैं क्या होगा। दुनिया कहती है क्या होगा, सवाल है, पर हम जानते हैं कि क्या होगा। आफतें आएगी, ज़ल्ज़ले आएंगे, और जाल और काल और वबा आएगी, पर ये आफतें आने वाली हैं। अब जानते हैं इससे पहले भी आई थी, कहां पर भाई, ये पहले आफतें मिस्र में आई थी, कहां पर, मिस्र में दामन 10 थी, और उन 10 आफतों में दरिया का पानी खून बन जाना, मेंढकों का और बच्चों का पता नहीं कौन कौन सी ऐसी अज़ियतनाक वबाएं थी और आफतें थी जो मिस्रियों पर टूट पड़ी थी। खुदा के लोग इस्राएली भी तो वहीं रहते थे, पर उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, आइए खुरूज की किताब में चलते हैं। खुरूज 12वां, Thank you, Jesus.
बाबा इसलिए कि मैं उस रात में मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हवान के सब पैलोठों को जो मिलके मिस्र में हैं क्या करूंगा नहीं साथ में मेरे सब पैलोठों को जो मिलके मिस्र में है मारूंगा और मिस्र में सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूं। सुनिए बड़ी खास बात। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर बोलिए 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 और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़कर जाऊंगा और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वहां तुम्हारे पास बोलिए फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। आपने तारीफ है सारे मिस्र पर इस्राएलियों को क्या कह रहा है? बोलिए भाई सुनिए सारे बोलिए मेरे सब में बिल्कुल आखिर में हूं। ये हफ्ते को मिस्र में भी आई थी पर क्या नाम था? वबा तुम्हारे बोलिए बोलिए घरों के नजदीक फटकने भी नहीं, आने तो दूर की बात है तो लगने भी नहीं वबा, क्योंकि मैं उसको हुक्म करूंगा वो तुम्हारे घरों के पास भी तो लेते गुजरेगी। मिस्र में मिस्रियों के घरों में मच्छरों का आफत, मेंढकों की आफत, पानी खून बन गया है और सबसे बड़ी और आखिरी आफत थी वो ये थी कि मिस्रियों के पैलोठे के जो बच्चे हैं और सब जानवरों के और सब इंसानों के सबके पैलोठे बच्चे जो हैं वो मारे जा रहे हैं और रोना और मातम कहला बचा हुआ पूरे मिस्र के अंदर। पर जहां पर इस्राएली थे वहां पर क्या था? बोलिए जहां मिस्री थे मातम था? बोलिए नहीं भाई जहां मिस्री थे जहां इस्राएली थे मातम था? जहां इस्राएली थे मातम था? मिस्रियों के घरों में मातम था पर इस्राएलियों के घरों में मातम नहीं था। उनके पैलोठे मारे गए पर इनके पैलोठे, इनके जानवर, इनके बच्चे, इनका सब कुछ इस्राएलियों का महफूज था। क्यों? खुदा ने कहा था जिन घरों पर वो खून लगा होगा, जिन घरों पर खून लगा होगा मैं उन घरों को छोड़ता चला जाऊंगा और पापा उन घरों के नजदीक फटकने की भी नहीं। क्यों? उस खून को देखकर पापा पकड़ जाएगी। जहां पर खून नहीं होगा वहां हलाकत होगी, जहां पर खून नहीं होगा वहां रोना होगा, जहां पर खून नहीं होगा वहां तकलीफें होगी, वहां आफतों से लोग मरेंगे। पर जहां खून होगा वहां पर क्या होगा? वहां मौत होगी। बोले बोले वहां मौत होगी। बाहर मौत और अंदर जहां पर खून लगा हुआ वहां पर क्या चल रहा है? और भाई वहां पर ज़ियाफत चल रही है और ज़ियाफत कहां होती है? खुशी के घर में। खुशी के घर में बाहर रोना और अंदर खुशी मनाई जा रही है और बाहर मौत का रोना है और अंदर जिंदगी की खुशी मनाई जा रही है। क्योंकि सबक ये है घरों के बाहर घरों की तख्तों पर खून लगाया गया है और वो खून की ऐसी हिफाजत कर रहा है जहां आफत दाखिल ना हो, जहां मच्छर दाखिल ना हो, जहां मेंढक दाखिल ना हो, जहां पानी खून ना बने और उनके पैलोठे ना मारे जाए। जब वो खून ऐसी हिफाजत करता है मेरे साथ रहिए ही जब वो खून इस कुदरत के साथ काम कर रहा है जो कि बर्रों का खून था, जो बकरों का खून था, तो हमारे पास खुदा के लोगों बर्रों का नहीं खुदा के बेटे यीशु का खून है। ये खून उससे कहीं कुदरत वाला नहीं होगा। आइए फिर कदमों पर खड़े हो जाएं। सब खड़े हो जाए प्लीज, सब खड़े हो जाए।
हालेलुया। आप या कदम रखें, आप या कदम करें, मजबूत हो, हौसला का खौफ ना खा। खुदा कहता है मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। सब आके मत कर, सब आके मत कर ले प्लीज। हालेलुया। मेरे